हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टोफाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड फाइनली ये जो मंथ था पिछला जून का, वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो बिटकॉइन ने कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं दी है। अगर हम लोग पिछले 3 महीने से बात करें तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं रेड कैंडल्स में क्लोज हो रहा है। तो अप्रैल में -17, मई के अंदर -15 और इस टाइम पे जून पे हमें -37% देखने को मिला है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से मार्केट -50 तक गया था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ बंद हुआ है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर हमें -37% देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। एंड जुलाई का मंथ भी कोई पॉजिटिव नहीं है, -3% से कहीं न कहीं स्टार्ट हुआ है। बट लेट्स सी कि हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर जुलाई का मंथ भी इसी तरह थोड़ा-सा रेडिश-रेडिश यहाँ पे जाता है, तो हो सकता है कि फिर हम अगस्त या सितंबर से एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ पे रिकवरी करना स्टार्ट कर सकता है। अब बिटकॉइन का बॉटम कहाँ होगा, किस तरह होगा, ये कह पाना तो बहुत सारे फेजेस में पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि बिटकॉइन गिर रहा है और यहाँ से 10K तक भी जा सकता है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी टेक्निक्स बताई थी कि आप डीसीए कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। वो मेथड इस टाइम पे बेटर होगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अपने टॉप से लगभग 73% डाउन है। और अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा भी और डाउन होता है लाइक 80-84%, तो यहाँ से करंटली एसआईपी करने में हमको लगभग 40-50% का बेनिफिट्स यहाँ पे फिर हम निकाल सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की मंथली क्लोजिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंथली क्लोजिंग कौन सी चीज़ की किस पॉइंट के ऊपर कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम आते हैं सीधे मंथली लेवल के ऊपर। एंड लास्ट टाइम मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ब्रेक हो चुका था। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पिछले वाले ऑल टाइम हाई जो कि 2017 के आसपास था, तो यहाँ पे जो हमें मंथली क्लोजिंग देखने को मिली है जून की, हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर है इस लेवल से, जो कि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है कि यस, यहाँ पे जो मार्केट है वो उतना ज़्यादा बेकार नहीं है जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती तो फिर एक्सपेक्टेशन ये होती कि अब जो मार्केट है वो सीधे यहाँ पे तौर पे 10,000 या 9,000 के आसपास तक ड्रॉप कर सकता है। अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ड्रॉप नहीं करेगा। हो सकता है मार्केट ड्रॉप करे, हो सकता है चेंजेस हो जाए। ये सारी चीज़ें तो हमें डेली बेसिस पे ही पता पड़ेंगी जब भी मार्केट के अंदर मोमेंटम्स यहाँ पे होते हैं। लेकिन हाँ, मंथली थोड़ी-सी बेटर क्लोज़ हुई थी, तो उसके बारे में डिस्कस करना इम्पोर्टेंट इस पॉइंट पे था। वीकली क्लोजिंग अभी तक हुई नहीं है, लेकिन डेली क्लोजिंग्स यहाँ पे हो चुकी हैं। तो अगर हम लोग डेली क्लोजिंग के बेसिस पे बात करते हैं, तो कल की डेली क्लोजिंग थोड़ी-सी बेटर थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा-सा पुश हमें मिल पाए और मार्केट कहीं न कहीं इसी पॉइंट पे कह सकते हैं कि एक साइड मोमेंटम के अंदर हमें चलता हुआ मिल रहा है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द मार्केट, तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, जहाँ पे इस वाले राइजिंग चैनल और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि ये लेवल अगर क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो मार्केट कहीं न कहीं इस वाले लेवल से लेकर यहाँ तक यानी कि 20,000 के आसपास टेस्ट कर सकता है। और मार्केट ने जब उस लेवल को तोड़ा, तो मार्केट के लिए अब ये पूरा की पूरा जो लेवल है ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे बिल्ट हो चुका है। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट अगर अब यहाँ पे 20,000 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो नीचे जो हमारा बॉक्स है 16,200 से 17,400, उसको मार्केट टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो अगर आप कोई भी मोमेंटम अभी देख रहे हैं, कुछ भी ट्रेड अभी डाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा फोकस करिए इस रेंज के ऊपर, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज थोड़े टाइम तक या तो रह सकता है, या फिर इसी तरीके से मार्केट का जो रेंज हाई और रेंज लो है, तो रेंज हाई इस पॉइंट पे, रेंज लो इस पॉइंट पे, या फिर आप कह सकते हैं रेंज हाई इस पॉइंट पे और रेंज लो इस पॉइंट पे, इनको थोड़ा-सा टेकल डाउन या फिर यहाँ पे जो स्टॉप्स हैं, उनको यहाँ पे उड़ाया जा सकता है। इवन दैट इंडिकेटर्स में कुछ इतना खास नहीं है, यहाँ पे थोड़ा-सा पॉजिटिवनेस होने की दिख रही है, पर कोई ऐसा इंडिकेशंस हमें नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत ही बस मोमेंटम है, तो अगर इस लेवल से फिर से मार्केट को रिजेक्शन फेस करने को मिला, तो बिटकॉइन इस पॉइंट पे पॉजिटिव यहाँ पे ढंग से नहीं हो पाएगा। इवन दैट अगर हम डेली में भी बात करते हैं, ईएमए रिबन के साथ में भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिल जो रेजिस्टेंस है वो हमें 21,900 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड बाकी इंडिकेटर्स अभी भी नीचे, जहाँ पे आरएसआई अगर 30 के नीचे फिर से आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ कह सकते हैं कि मार्केट स्टिल यहाँ पे करेक्शन के मोड में रहेगा और हम लोगों को और ज़्यादा लोअर प्राइजेस इस पॉइंट पे देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर आप भी इसी तरह डिटेल में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि कैसे एंट्री एग्जिट्स बनाई जाती हैं, कैसे मार्केट को ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अब यहाँ पे आज से टीडीएस यहाँ पे लग चुका है, और टीडीएस के कारण हम कह सकते हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस पे एटलीस्ट जो ट्रेडिंग है वो बंद हो गई है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करने का, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं है। तो इस कोर्स को सीख के आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इवन दैट ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक को भी ईजी तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे आपको अगर पास कोई सा भी चार्ट हो, आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो, आप उसके टेक्निकल को देख के वहाँ पे ट्रेड अपने हिसाब से कर सकते हैं विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। तो इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप उसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम आईडी @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी बात कर ली है। इसी के साथ अगर बिटकॉइन के सेमी फ्यूचर की बात करी जाए, तो जिस लेवल की हमने पहले भी बात करी थी, ये वाला जो एक गैप था, जो अगर आप पिछली बार देखें तो फाइनली वो गैप अब यहाँ पे थोड़ा बहुत फिल होते हुए हमें यहाँ पे मिला है। लेकिन क्योंकि आज फिर से फ्राइडे, तो आई थिंक यहाँ पे गैप बन सकता है। अगर मार्केट ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम किया तो आसपास की गैप्स जो होंगी वो कहीं ना कहीं एक जल्दी तौर पे फिल हो सकती हैं। लेकिन ऊपर की जो गैप है 27,000 से 28,000, हमें ये देखना है कि कब फिल होती है, या फिर जो नीचे की गैप है 11,000 के आसपास, ये यहाँ पे कब फिल होती है। तो इन दोनों के लिए हम लोगों को जो बिटकॉइन का मेजर चार्ट है, जिसको कि हम देखने चाहें कोई सी भी एक्सचेंज का हो, उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस बहुत बुरी तरीके से गिरी हुई है इस टाइम पे बिटकॉइन की, और ये जो इसकी कह सकते हैं ट्रेंड लाइन है, उसी को भी टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से अगर अभी वापस हमें रिजेक्शन फेस होता है तो डोमिनेंस आपको 41.6 के आसपास आती हुई भी यहाँ पे मिल सकती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस लूज करने का सिंपल सा मतलब है, इस पूरे को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक ही कह सकते हैं कि लेवल के अंदर यहाँ पर मूव कर रहा है। तो इसी लेवल के अंदर बिटकॉइन मूव करता है तो अभी करेंटली इसको 43.98 यानी कि 44% का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है डोमिनेंस में, जिसकी वजह से अगर प्राइसेस नीचे ड्रॉप करते हैं तो 41.7 तक जो डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर सकती है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं अदर डोमिनेंस, जो कि है अल्टकॉइन की, जो कि यहाँ पे थोड़े टाइम के अंदर बढ़ी थी। एंड लास्ट वीडियोज में मैंने आपको अपडेट किया था, आई थिंक संडे लाइव में मैंने आपको ये चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि यहाँ पर अगर कोई भी रिजेक्शन फेस करने को मिलता है तो यहाँ पे आपको थोड़े से अल्ट्स के अंदर पुल बैक्स देखने को मिल सकता है, जो चीज़ें हमें इस पॉइंट पे भी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा बुलिश पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट इसको थोड़ा पुश करे तो यहाँ पे जो हमारा अपर रेजिस्टेंस है अराउंड 13.5 टू 13.8, वहां से मार्केट जाके फिर गिरने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज़ का एकदम ख्याल रखें कि मार्केट अभी भी यहाँ पे इतना बुलिश नहीं हुआ है जितना हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन हाँ इस लेवल के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली अल्ट्स फिर हमारे लिए एक अच्छा चांस होंगे, जहाँ पे कि अल्ट्स के अंदर एंट्री लेना थोड़ा प्रॉफिटेबल उस टाइम पे भी फिर से हो सकता है। यहीं पे बात करते हैं इथेरियम के चार्ट के बारे में। इथेरियम के लिए भी हम कह सकते हैं जो मंथली क्लोजिंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब इथेरियम का जो पिछला हाई था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आई थिंक ब्रीच हो गया होगा। हम एक बार इसका भी एक बड़ा चार्ट ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग सके कि इथेरियम ने इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि बिटकॉइन ने तो अपने आपको थोड़ा सा सेफ जोन में रखा है, बट इथेरियम इसको सेफ जोन में नहीं रख पाया और ऑलरेडी नीचे की तरफ है। तो इथेरियम के अंदर स्टिल करेक्शन एक्सपेक्ट रहेगा और $1,400 का जो लेवल है ये एज अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे रहने वाला है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म्स के बारे में। इथेरियम के अंदर लाइक 4 आवर, तो 4 आवर में लास्ट टाइम हमने इस वाले लेवल की बात की थी कि लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशंस में जाना चाहिए। उसके बाद से मार्केट वापस से नीचे टेस्ट करने आया है। करंटली भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो पिछला सपोर्ट था ये करंटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो जो इसका लोअर पॉइंट है $890 तक, वहाँ तक मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। तो इथेरियम के अंदर स्टिल अभी भी ड्रॉपमेंट है। थोड़ा बहुत अगर मार्केट बुलिश होता है वापस ऊपर जाता है तो इस लेवल के ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट होगा, एज ए सपोर्ट क्रिएट करना वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से मिड लेवल से भी ड्रॉप यहाँ पे कर सकता है। और इसी के साथ अगर आप ईएमए रिबन की भी बात करते हैं तो अभी भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में वो 1180 के आसपास है। करंट रेजिस्टेंस तो $1090 के आसपास हमें फेस करने को मिल ही रहा है। डेली के तौर पे अगर बात की जाए तो डेली के तौर पे भी सिमिलर सा ही है, लगभग 1200 के आसपास के रेजिस्टेंस है। तो जहाँ से पिछली बार मार्केट ड्रॉप करा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अभी जब तक मार्केट के अंदर कोई ऐसा ट्रेंड चेंज मोमेंटम नहीं दिखता कि हाँ मार्केट थोड़ा बुलिश हो रहा है, तब तक जितना भी मार्केट पुल बैक करता है या हम कह सकते हैं जो रिलीफ रैली देता है, वहाँ से हम लोगों को शॉर्ट की पोजिशन पर ही ध्यान यहाँ पे देना होगा। सीएमई चार्ट की अगर बात करें तो अभी भी गैप ऊपर की फिल नहीं हुई है, नीचे की तरफ ही मार्केट चल रहा है और नीचे दूसरी गैप्स तो अभी हमारे पास दिखी नहीं थी इस पॉइंट पे। तो अभी हम वेट करते हैं कि इथेरियम यहाँ पे क्या क्या चीजें फॉर्म यहाँ पे करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन के अंदर भी लगभग सिमिलर सा सिनेरियो, मार्केट ने थोड़ा सा जंप करके ऊपर गया था बट वापस से ये जो करेक्शन हुआ है, आप कह सकते हैं पिछले वाला जो हमारा लेवल था वहीं से यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आया है। ये जो सपोर्ट है 50.4 का, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड नहीं करेगा तो मार्केट दोबारा $45 से लेके $42 तक नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर सकता है। यहीं पे बात करते हैं लिंक के बारे में। तो लिंक में तो हमारा चार्ट थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड करेंटली अगर आप लिंक को देखने की कोशिश करते हैं तो इसका जो सपोर्टिव रेंजेस है यही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह भी फॉर्म कर रहा है। हाँ, आप चाहे तो इसको थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं जो भी आपकी नीड है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखने
की कोशिश करें तो यहाँ पर एक्चुअल में भी एक सपोर्ट हमें देखने को मिलता है $5.9 के आसपास। इसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड नहीं करता है देन मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप लिंक के अंदर यहाँ पे कर सकता है। यहीं पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन, तो एक्जैक्टली हमारे कह सकते हैं रेजिस्टेंस के आसपास से थोड़ा सा रिजेक्शन होकर आया है एंड ये रिजेक्शन हेल्दी नहीं है। इट मीन कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको पुल बैक कर सकता है वापस से 190 के आसपास में। तो अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस ढूँढनी हो, तो जैसे ही मार्केट थोड़ा पुल अप करता है, तो वहाँ से आपको शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल जाएँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में, तो एक्सआरपी थोड़ा-सा मिड लेवल में अटका है। हमारा जो पिछला लेवल था, उसको तो इसने ब्रीच कर दिया है। तो ये जो लेवल होगा 0.33 के आसपास, ये एक हेवी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जहाँ से अगर प्राइसेस गिरते हैं, तो मार्केट नीचे 0.20 तक ड्रॉप यहाँ पे कर सकता है। इसी के तौर पे बात करते हैं नियो के बारे में, तो नियो के अंदर कंटिन्यूस हमें फ्लैग देखने को मिल रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये वाला एक फ्लैग है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी हाइट रखते हैं, तो लगभग 6.95 के आसपास मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। एंड करेंटली अगर बात करी जाए तो मार्केट को यहाँ पर एक और राइजिंग चैनल बना था जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। इट मीन्स कि अगर आप इसको फिर से यहाँ से काउंट करते हैं, तो मार्केट यहाँ से फिर से 6.9 के आसपास ही ड्रॉप कर सकता है। तो अभी भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा-सा रूम बाकी है। यहाँ से जो एक बड़ा वाला पैटर्न बना था, उसके बाद से कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे ड्रॉप होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डॉट के बारे में। डॉट के अंदर भी जो हमारा ट्रेंड सपोर्टिव लाइन था, वो ब्रेक हो चुका है। रेजिस्टेंस ने उसको ऊपर नहीं जाने दिया है और करंटली जो सपोर्ट है, ये भी यहाँ पे इतना बेटर डील नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट 6.5 के आसपास ब्रेक होता है, तो यहाँ पे आपको नीचे 4.8 के आसपास डॉट यहाँ पे आता हुआ मिल सकता है। यहीं पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश, जिसके अंदर ऑलमोस्ट फॉलिंग ही चल रही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। ये वाला लेवल इसको जस्ट इसको रोके हुए, यहाँ से अगर हम इसको रिमूव कर दूँ, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि इसको यहाँ पे रोके हुए इस टाइम के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं सोलाना के बारे में। तो सोलाना में भी ये जो मैंने आपको लेवल बताया था, इसको मार्केट ने ब्रीच करा, अच्छा खासा नीचे आया है। तो ये जो जोन है अभी भी करंटली 21 से लेकर 30 के बीच का, ये हमारे लिए एक जोन इंपॉर्टेंट बना है, जिसको कि आप यहाँ पे ले सकते हैं और ऑर्डर अपने देख सकते हैं 20-25 के आसपास में, जहाँ पे भी आपको फिल करना है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा गिरेगा, चांसेस नहीं है, तो आप थोड़ा वेट करके भी फिर यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो में हेड एंड शोल्डर बना है। अगर मैं ये वाले फॉर्मेशंस हटा दूं और इसके साथ ये रेजिस्टेंस देखें, तो रेजिस्टेंस ने एकदम परफेक्टली वर्क किया इस पॉइंट पे। प्लस यहाँ पे एक शोल्डर, एक हेड और एक छोटा सा शोल्डर है। चाहे तो आप इसको कप एंड हैंडल ले सकते हैं इनवर्स वाला, तो इसकी जितनी हाइट है उतना यहाँ पे मार्केट ड्रॉप कर सकता है। और ये वाला सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है लाइक 0.44 का, तो आप इसकी हाइट से अगर टारगेट लगाने की कोशिश करते हैं, तो अप्रॉक्स 0.31 0.28 तक के जो टारगेट्स हैं, वो हमें इस पॉइंट पे देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप ऊपर से देखें, तो यहाँ पे एक हैवी प्रेशर है ये इस लाइन का, तो ये लाइन तो आपको ऊपर जाने नहीं देगी कार्डेनो के अंदर। तो कार्डेनो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ले सकता है और 0.28 तक नीचे यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन जो कि हम कवर कर चुके हैं, और आपके अगर कुछ और डाउट्स हैं इन कॉइन्स को लेकर, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ेस के ऊपर। अभी सबकी सबसे पहले जो न्यूज़ेस आ रही है, वो निकल के आ रही है इथेरियम की तरफ से। और इथेरियम के अंदर एक जो फॉग था, वो फाइनली यहाँ पे हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो सेपोलाइट टेस्टनेट जो है, वो यहाँ पे ट्रायल बेसिस के ऊपर मर्ज यहाँ पे कर दिया गया है। तो जिसके अंदर डिफिकल्टी बॉम्ब को यहाँ पे ऐड किया गया है, और यहाँ पे जो डिफिकल्टी बॉम्ब डिले का जो हम कह सकते हैं ग्लेशियर अपडेट थी, वो बेसिकली इथेरियम पे लाइव यहाँ पे हो चुकी है। अब इसके थ्रू क्या होगा कि जो ब्लॉक्स हैं वो थोड़े धीरे मिंट होंगे, रिवॉर्ड्स के अंदर कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो रिवॉर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा टाइट करा सकें, और जो टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ वर्क है, उसको प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। तो जो भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, जिसकी डिफिकल्टी लेवल से उनको बढ़ाया जाएगा और रिवॉर्ड सेक्शन को यहाँ पे कम किया जाएगा। प्लस यहाँ पे जो हार्ड फोक है, इसमें आप कह सकते हैं कि अभी टेस्टनेट के ऊपर गया है। तो ये जो कह सकते हैं सपोलिया टेस्टनेट है, बेसिकली अभी मर्ज हुआ है, कुछ दिन तक ऐसे काम करेगा, फिर इसका सेकेंड टेस्टनेट आएगा, और उसके बाद जाके लगभग 100 दिन के आसपास का टाइम लगेगा। तो मिड अक्टूबर अगर हम बात करें, तो जो इसका मेजर अपग्रेड होगा, यानी कि जो मेन नेट के ऊपर मर्ज होगा, वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल में बस अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफिकल्टी बॉम्ब को ऐड कर दिया गया है, और इसका बस यही फायदा है कि यहाँ पे जो इंक्रीज होगा डिफिकल्टीज को, उसको ये बढ़ाएगा, और आपका जो ब्लॉक टाइम है उसको भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि यहाँ पर स्लो डाउन हो जाए चेन। तो हालांकि फोटो में देख सकते हैं विताले को बूढ़ा करके दिखा दिया गया है, बट जोक्स अपार्ट, पर हाँ कहीं ना कहीं इथेरियम के अंदर जो वर्क हो रहा है, उससे लग रहा है कि इथेरियम 2.0 जो है, इस साल के एंड तक यहाँ पर हमें देखने को ढंग से मिल सकता है। एंड हाँ, इसी तरह की अपडेट्स अगर आप जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है विद द टाइम, जहाँ पे कि आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के अंदर टाइम यहाँ पे लग जाता है। और इसी तरीके की अगर आप कुछ अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट मेरे या फिर किसी और के देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम को वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और इसके आप ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी इतनी ही एक्टिवनेस हमें देखने को मिलती है। और इवन द ट्विटर के ऊपर मैंने एक स्पेस किया था कल,
तो आप में से जिन्होंने भी जॉइन किया बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आपने जॉइन नहीं किया तो हर संडे हम ट्राई करेंगे कि ट्विटर स्पेस करें जहाँ पे आप और मैं डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, जिसको मैं एडवांस में कह सकते हैं कि नोटिफ़ाई आपको कर दूँगा। तो ट्विटर के ऊपर भी आप आ जाइए जहाँ पे कि हम लोग डायरेक्टली वॉइस ओवर के अंदर चैट्स वहाँ पे डायरेक्टली करने वाले हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है आरबीआई की तरफ से, और आरबीआई का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को हमारी जो सीबीडीसी आएगी वो यहाँ पे चलने नहीं देगी। तो बेसिकली इनका कहना है कि जो सीबीडीसी है वो यहाँ पे थॉट कर सकती है, कह सकते हैं जो डिजिटल करेंसी का जो अडॉप्शन यहाँ पे हो रहा है, तो हालाँकि इसको थोड़ा गूगल करना पड़ा, पर समझ आ गया कि हाँ, यहाँ पे बात हो रही है कि जो डिजिटल करेंसी है यानी कि जो सीबीडीसी ये लोग लेके आएँगे, वो डिजिटल करेंसी की ग्रोथ को यहाँ पे रोक देगी। और यहाँ पर आरबीआई का कहना है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो रिस्क है होराइज़न जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर है वो क्लियरली एक डेंजर है, और कहीं न कहीं यहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि ये जो एसेट है ये एक स्पेकुलेशन और इसके पीछे यहाँ पे कुछ भी बैकअप्स या कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट वो हमेशा बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सारी चीज़ें वही है, कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं कहा गया। सिर्फ इतना अगर हम समझ लें यहाँ पर कि यहाँ पर क्लियर डेंजर जो वर्ड था वो पहली बार हम कह सकते हैं कि हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ भी निकल के आई है जहाँ पे कि आपको 30% टैक्स और 1% टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा एनएफटी और डिजिटल एसेट के ऊपर। लेकिन बुरी खबर ये है कि हमारे लिए इसमें कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आई हैं उसपे सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जो कि हैं आपके गिफ्ट वाउचर। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको मिलेगा गिफ्ट वाउचर, रिवॉर्ड पॉइंट्स, और आप वाउचर्स को नॉर्मली इसमें ले सकते हो। तो हालाँकि इतना तो कुछ यूज़ होता नहीं है। तो इनका कहना था कि जो भी गिफ्ट वाउचर्स आप परचेज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विस, उसके ऊपर नहीं लगेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट का कोई भी टैक्स, माइलस्टोन पॉइंट्स, रॉयल्टी, बेनिफिट्स, इंसेंटिव इस पे नहीं लगेगा। सब्सक्रिप्शन अगर आप किसी एप्लीकेशन का लेते हैं तो उस पे भी नहीं लगने वाला है। लेकिन जो एनएफटी के सेक्शन थी उसमें सभी एनएफटी पे टैक्स लगने वाला है, सिर्फ उन एनएफटी पे टैक्स नहीं लगेगा जो कहीं न कहीं लीगल इन्फॉर्मेंस के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि टेंजिबल एसेट के अंदर आती है। मान लो आपका प्लॉट था, आपने उस प्लॉट की एनएफटी बनाई और अब आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। जो क्रिप्टो करेंसी वाला था नॉर्मल जो टैक्स लगता है वो तो लगेगा ही। तो यहाँ पर इसी तरीके की कि जो आपके लैंड के रिकॉर्ड्स हो गए या फिर ऐसी चीज़ें हो गई जो कहीं न कहीं एक तरीके से लीगल इन्फॉर्मेंस में के अंदर आ जाती हैं, वहाँ पर जो आपका टैक्सेशन है वो यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो इसमें हमारे लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन एक न्यूज़ थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर यहाँ पे कर दी जाए। अगली दोस्तों खबर आ रही है रिच डैड पुअर डैड की तरफ से, और कितने लोग आप में से रेडी हैं कि अगर बिटकॉइन $1100 पे आता है तो आप खरीदना चाहते हैं? मे बी शायद कोई भी ना हो, पर यहाँ पर रिच डैड पुअर डैड की जो ओनर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कहीं न कहीं $1100 पे बिटकॉइन को वो बाय करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। जो है ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों का गैस था कि वो 1100 नहीं है, एक्चुअली में वो 11,000 कहना चाह रहे हैं, लेकिन 1100 पे लिखा गया है। बट देखो अपने-अपने हिसाब की चीज़ें हैं, जहाँ तक नीचे गिरेगा वहाँ तक देखते हैं। 10,000 के नीचे गया तो फिर 1,000 वाला प्रेडिक्शन हम मान लेंगे। जब तक 10,000 के ऊपर है तब तक हम 11,000 से सैटिस्फाई यहाँ पे रह सकते हैं। आज के दोस्तों आखिरी की जो न्यूज़ेस आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से, और जिस पॉइंट पे आप अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हो, डरे हुए हो मार्केट और गिरेगा, कितना गिरेगा, कहाँ गिरेगा, वहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजीज जैसी जो कंपनी है वो बेसिकली बिटकॉइन को एक्वायर करने में लगी हुई है। और यहाँ पे एसएससी ने जैसे ही कहा कि यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो एज अ कमोडिटी है, कंपनी तुरंत गई और तुरंत जाके उन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पे खरीद लिया है। जिसमें से अगर बात करें तो 480 बिटकॉइंस इन्होंने यहाँ पे खरीदे थे $10 मिलियन कैश के, जो कि 20,800 के प्राइस पे हुए हैं। उसके बाद से बिटकॉइन क्रैश हुआ है, जैसा कि इतिहास रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने ऑलमोस्ट जितनी भी टाइम खरीदा है उसमें से मैक्सिमम टाइम खरीदने के बाद मार्केट गिरा है। अब वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं ये बियर मार्केट की तरफ ही आए, तो उसमें तो आप कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन 1,29,699 बिटकॉइन के पास हो गए, और माइक्रो स्ट्रैटेजी अकेला नहीं है इस वाली रेस के अंदर। एल साल्वाडोर भी पीछे नहीं रहना चाहता, और उन्होंने बोला कि हम भी 80 बिटकॉइन बाय कर चुके हैं, और वो भी इनसे सस्ते, जो कि है 19,000 की प्राइस पे है। तो यहाँ पे बेसिकली जो नायाब बुकेले हैं, जो कि मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं एल सल्वाडोर के, उन्होंने यहाँ पे पूरा बताया ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी कि हमने 80 बिटकॉइन बाय कर लिए हैं $19,000 पे। हालांकि इनके पास थोड़ा पैसा कम है माइक्रो स्ट्रैटेजी से, तो कोई बात नहीं। पर कहीं ना कहीं जो आप लोग जो भी बिटकॉइन अपने बेच रहे हो, जो भी क्रिप्टो बेच रहे हो, ऐसे बड़े बड़े वेल्स आप उसको खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व कहीं ना कहीं से निकल आता है। तो अगर आप इसी तरह बेचते रहोगे तो ये खरीदते रहेंगे, और एक टाइम के बाद फिर आप ये सोचोगे जब बढ़ जाएगा प्राइस कि यार मैंने क्यों बेचा, तो वहाँ पे कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनने वाला है। तो कहीं न कहीं कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके जा रहे हैं, तो उसको सेल ना ही करें जब तक आपकी जो प्राइस है या फिर जो टारगेट्स हैं वहाँ पे मीट आउट नहीं हो जाते। नहीं तो ये जो इतने भी बड़े-बड़े व्हेल्स मार्केट में बैठे हैं, आप इनको व्हेल्स ही कह सकते हो। बहुत बड़ा फंड अब इन्होंने एक्वायर कर लिया है। कहीं न कहीं ये आपसे आपके बिटकॉइन्स को यहाँ पे खरीदते जाएँगे।
आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाइए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।